हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुनेक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 5। टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है पावर। कि पावर क्या होता है हमारा, देखते हैं पावर क्या होता है हमारा। पावर होता है हमारा एनर्जी अपॉन टाइम। क्या बोलता है हमारा पावर, देखते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। पावर क्या कहता है, किसी भी टाइम में हम जितना वर्क करते हैं यानी जितना भी काम करते हैं उसको क्या हम बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं पावर। कैसे पावर बोल देते हैं कि कितना टाइम में हम कितना वर्क, जो जब सबसे ज़्यादा जिसके पास पावर होगा कम टाइम में वो क्या कर लेगा, ज़्यादा काम कर लेगा। क्या होगा फिर, जिसके पास पावर कम होगा वो ज़्यादा टाइम में भी काम कम करता है। जैसे क्या हो जाता है, कितना टाइम में कितना काम कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसका पावर का कैलकुलेशन लगाते हैं। ये मतलब सर मैं बहुत पावरफुल हूँ। अच्छा कहते हैं। ये मतलब सर वो मेरे तरह डोले वोले बने हुए हैं, सिक्स पैक विक्स पैक। चलो यहाँ भी देखो, पावर क्या है हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला को हमारा याद रखना है, पावर का वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर का, वाट होता है ऐसा यूनिट। और क्या होता है हमारा, जूल अपॉन टाइम होता है, यानी जूल अपॉन सेकेंड क्या होता है, सेकेंड। वन वर्क इन पावर जनरेटेड व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 वाट कब बोलेंगे हम, जब 1 जूल का काम हम 1 सेकेंड में करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम वन क्या बोलते हैं, वाट का पावर बोलते हैं। 1 किलोवाट क्या होता है हमारा, 10 का पावर 3 यानी 1,000 वाट। 1 किलोवाट क्या होता है हमारा, 1,000 वाट। एवरेज पावर क्या होता है हमारा, टोटल एनर्जी कंजर्व अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है हमारा, टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। ये देखते हैं। चलो देखो हमारा क्वेश्चन आता है, क्या बोलता है क्वेश्चन, इतना हमारा एनर्जी दे दिया है, इतना हमारा टाइम दे दिया है, पूछा है पावर क्या होगा। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या था, पावर का फॉर्मूला था हमारा एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या था हमारा, एनर्जी था हमारा, कितना एनर्जी था हमारा, इतना टाइम था। जब मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, 100 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, 100 आ जाएगा आंसर, यानी ये हो गया हमारा आंसर। बहुत क्वेश्चन आते हो सर जी आप। तो देखो आगे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ये फिर क्वेश्चन आया, क्या बोल रहा है देखो। 2 गर्ल्स ईच वेट 400 न्यूटन। ये लड़की है, इसका भी 400 न्यूटन है, इसका भी 400 न्यूटन है। क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट 8 मीटर। 8 मीटर का रस्सी को वो ऊपर चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, वी नेम वन ऑफ गर्ल ए। एक को गर्ल ए बोल देते हैं, एक को बी बोल देते हैं। गर्ल ए जो है 20 सेकंड में वो रस्सी ऊपर चल रही है, गर्ल बी जो है 50 सेकंड में चल रही है। तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। कौन सा लड़की का पावर अलग अलग है और कौन ज़्यादा पावर में, ये बताना है, ठीक है। पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पावर कैलकुलेट करते हैं हम वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन यहाँ से क्या हो रहा है, वर्क डन होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है हमारा, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, फोर्स को हम वेट बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट बोल सकते हैं। वेट क्या दिया था हमारा 400 और सर कितना रहा था 8। वर्क डन यहाँ से हमारा आ गया 3200। दोनों का वर्क डन सेम है। क्या रहा है हमारा, दोनों का वर्क डन तो सेम है लेकिन दोनों टाइम अलग अलग ले रहा है। तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर होता है हमारा, पावर होता है हमारा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम क्या करें, वर्क डन लिखेंगे ऊपर ये वाला 3200 अपॉन एक में टाइम 20 लिखेंगे, एक में टाइम 50 लिखेंगे। ये 50 वाला का कैलकुलेशन, ये 20 वाला का कैलकुलेशन दम साफ दिख रहा है। गले का देखो, ये है 20 मीटर, 20 सेकेंड, ये है 50 सेकेंड। तो हमें साफ दिख रहा है कि जो पहले वाला गर्ल है वो 160 वाट का पावर यूज़ कर रही है, ये है 64 वाट का पावर यूज़ कर रही है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल ए 160, पावर एक्सपेंडेड बाय गर्ल बी 64 वाट। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे देखते हैं हमारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या होता है, इसका जो है हमारा यूनिट होता है किलो वाट आवर। क्या होता है, किलो वाट आवर। पावर क्या होता है हमारा, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, पावर हो जाता है, ठीक है। 1 किलो वाट आवर क्या वो होता है हमारा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल हो जाता है क्या हमारा, वो ये हो जाता है हमारा 1 किलो वाट आवर। इलेक्ट्रिक मीटर क्या होता है हमारा, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक मीटर जो है 1 यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर होता है। 1 यूनिट क्या होता है हमारा, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब 10 का पावर 3
और क्या था हमारा ऐसा यूनिट एनर्जी का ऐसा यूनिट हमारा जूल होता है। ये मतलब था एक बात बोलूं। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये बहुत जल्दी जल्दी हमारा तो टॉपिक खत्म हो गया, मजा आ गया। चलो अच्छा बात है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक हीटर है, इसका क्या दे दिया है, हमारा वर्क दे दिया है, ठीक है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर। क्या कर रहा है हमारा, देखो बोल रहा है, हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना हमारा उसको क्या दे दिया है, इतना हमारा पावर दे दिया है कि इतना टाइम में वो कितना क्या करेगा, इतना टाइम में कितना एनर्जी उसमें आएगा। तो पावर को पहले हम क्या करेंगे, पावर को क्या करेंगे, इतने देखो पावर है हमारा एनर्जी अपॉन टाइम। हम ये दिया है हमें, टाइम दिया है, एनर्जी यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ से जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हो तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 15 kWh। क्या आंसर आया है हमारा, हमारा आंसर आया 15 kWh। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है, क्या बोलता है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है, 250 यूनिट एनर्जी दिया हुआ है हमारा मंथ ड्यूरिंग अ मंथ। हाउ मच एनर्जी इन दिस जूल। हमारा कितना दे दिया है, 250 यूनिट एनर्जी में हमारा कितना जूल खर्च हुआ ये बोल रहा है। 250 यूनिट का मतलब 250 kWh। किसी एक यूनिट का मतलब 1 kWh, तो 250 यूनिट का मतलब 250 kWh। कैसे एनर्जी निकालेंगे हम, 250 को कितने मल्टीप्लाई कर देंगे हम, kWh तो वाला जो यूनिट था 3.6 इंटू 10 to the power क्या था, इसको जब मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं 9 इंटू 10 का पावर 1 आता था, हमारा क्या आंसर आ जाता है। आगे देखते हैं हमारा क्या बोलता है, आगे फिर क्वेश्चन आता है। ये सर बहुत आज क्वेश्चन करा दिया, मेरा तो दिमाग ही एकदम घूम गया है। अच्छा बात है, चलो देखो यहाँ ध्यान से। फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड इन 10 आवर। 10 घंटा में कितना जूल यूज होगा, ठीक है। बाय 4 डिवाइसेज ऑफ पावर 500 वाट। 500 वाट दिया हुआ हमारा और टाइम दे दिया है हमारे, ये हमसे क्या पूछा है, टोटल एनर्जी। एनर्जी क्या होता है हमारा, एनर्जी होता है हमारा पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम क्या होता है हमारा, एनर्जी। पावर कितना दे दिया हमारा, ये दे दिया है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा एनर्जी आता है 5 kWh। 5 kWh आया हमारा, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो ये एक के लिए एनर्जी था, वो कितने के लिए बोला, वो 4 डिवाइस के लिए बोला, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका एनर्जी को, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा 20 kWh आया। kWh का जब वैल्यू डालेंगे हमारा, तो क्या आएगा हमारा 20 इंटू 3.6 इंटू 10 का पावर 6। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी। ये मतलब सर थक गया मैं तो। वीडियो भी अब हो गया आज का क्लास खत्म। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चला घूमने फिरने।